नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले जाने वाले T20 मुकाबले की, जो कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जा रहा है। और टॉस हो चुका है, भारत ने टॉस जीत लिया है। पहले गेंदबाजी का फैसला किया गया है और टीम इंडिया में कई बदलाव भी हैं। विराट कोहली आज नहीं खेल रहे हैं और आपको बता दें कि अर्शदीप भी आज नहीं खेल रहे हैं। तो कई बदलाव इस T20 मुकाबले में हमें देखने को मिले। टीम इंडिया में क्लीन स्वीप के इरादे से टीम इंडिया उतरेगी, क्योंकि पिछले दो मुकाबले टीम इंडिया ने जीत लिए हैं। 2-0 से आगे है सीरीज में और क्लीन सिटी में क्लीन स्वीप की तैयारी है टीम इंडिया की। मोहम्मद सिराज और उमेश यादव दोनों ही तेज गेंदबाज हैं। दोनों ही तेज गेंदबाजों को आज मौका मिला है। विराट कोहली की जगह श्रेयस अय्यर टीम में लिए गए हैं। देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से गेंदबाजी करती है भारतीय टीम, क्योंकि पहली इनिंग में गेंदबाजी भारत को करनी है। इंदौर का होलकर स्टेडियम काफी लकी है भारत के लिए। अपराजय है, यहां पर भारत कभी हारा नहीं है, इतिहास यही कहता है। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। लेकिन प्रदर्शन के हिसाब से हम करें बात, तो भारतीय टीम का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा इस सीरीज में। पिछले दो मुकाबलों में दोनों ही मैच भारत ने जीते हैं। पहले मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका को सस्ते में ही ऑल आउट कर दिया था। दूसरे मुकाबले में पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया, 237 रन बना दिए। हालांकि डेविड मिलर की शानदार पारी दूसरे मैच में देखने को मिली। इंदौर के होलकर स्टेडियम में क्या कुछ होगा आज, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फैंस काफी एक्साइटेड हैं, उत्साहित हैं इस मैच को लेकर। तो क्लीन सिटी में क्लीन स्वीप के इरादे से टीम इंडिया मैदान में उतरेगी। तो T20 मैच से पहले MPCA पर छापा पड़ा है। नगर निगम ने मनोरंजन कर वसूली के लिए धावा बोला था। MPCA के चेयरमैन अभिलाष खांडेकर ने मेयर पुष्यमित्र भार्गव, कमिश्नर पवन शर्मा को लेटर भी लिखा था। मैच के पास के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया था। सोमवार को नगर निगम के अधिकारी पहुंचे थे होलकर स्टेडियम। आज शाम 7 बजे से मैच शुरू होना है, कुछ ही देर बाद। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन कोई एक छोटा मोटा संगठन नहीं है, या कोई ऐसी गुमटी नहीं है, या कोई साइकिल पंक्चर की दुकान नहीं है कि आज यहाँ लगाई, कल वहाँ लगाई, परसों वहाँ लगाई और हमने आपकी कर चोरी करी। पिछले 60-70 वर्षों से मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का अस्तित्व है। इसी वर्ष हमने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती है। और यदि मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन, जिसको किसी समय में माधवराव सिंधिया जी उसके अध्यक्ष थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अध्यक्ष थे, जो आज केंद्र में मंत्री है, संजय जगदाले जो BCCI के सचिव रहे, बहुत बढ़िया क्रिकेट के बहुत बड़ी अथॉरिटी, वो हमारे अध्यक्ष रहे। आगे बढ़ते हैं। फिल्म आदिपुरुष के टीजर और छतरपुर मंदिर में डांस को लेकर बवाल मच गया है। नरोत्तम मिश्रा ने आदिपुरुष फिल्म में गलत चित्रण न हटाने पर कार्रवाई की बात कही। साथ ही छतरपुर मामले में केस दर्ज करने को कहा है। आदिपुरुष के टीजर को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। इसको लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि टीजर में आपत्तिजनक चित्रण है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अगर चित्रण नहीं हटाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। मैंने उसका ट्रेलर देखा है और सच में उसमें आपत्तिजनक दृश्य है। हमारी आस्था के जो केंद्र बिंदु हैं, उनको जिस रूप में दिखाया गया है वो अच्छा नहीं है। उधर छतरपुर के मंदिर में डांस विवाद को लेकर गृह मंत्री का कहना था कि ये गलत है, लिहाजा SP से बात कर मामला दर्ज कराया जाएगा। मैं पहले भी इस तरह के जो मंदिरों के अंदर जाके, चाहे वो सूटेबल बॉय हो या दूसरे फिल्में हो, जो दृश्य मंदिर के अंदर फिल्माए जाते हैं, मैंने उस पर आपत्ति की थी और मैंने कहा था कि हम फिर केस रजिस्टर्ड करेंगे। इसके बावजूद भी उन्होंने किया है। मैंने SP छतरपुर को बुलाया कि इन पर FIR करें।
छतरपुर के लवकुश नगर की प्रसिद्ध माता बम्बर बैनी मंदिर में एक लड़की ने सोशल मीडिया के लिए रील बनाई थी। फिल्मी गाने पर बने वीडियो को सोशल मीडिया में वायरल कर दिया गया। वीडियो पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई है। वहीं खबर है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ पार्टी जिला अध्यक्षों से नाराज हैं। उनकी नाराजगी का कारण नगरीय निकायों और पंचायत चुनाव में पार्टी लाइन से बाहर जाकर चुनाव लड़ना है। इस बारे में विधायकों ने शिकायत की है, जिस पर अनुशासन समिति 9 अक्टूबर को गंभीरता से विचार करेगी। कमलनाथ को 200 से ज्यादा अनुशासनहीनता की शिकायत मिली है और इस संबंध में कई नेताओं को पार्टी से बाहर करने की तैयारी भी की जा रही है, ऐसी भी खबरें हैं। जिलाध्यक्षों ने चुनाव के 2.5 महीने बाद भी रिपोर्ट नहीं भेजी। उन्हें 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। बहरहाल 12 अक्टूबर को पीसीसी चीफ कमलनाथ ने हारे और जीते हुए उम्मीदवारों को बुलाया है, जिसमें हार के कारणों पर बातचीत की जाएगी। कमलनाथ जी जो है अब पूरी तरह से समीक्षा कर रहे हैं, हर चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो रणनीति उन्होंने बनाई है 2023 की, जिस तरह से नीचे संगठन को ले जाने का काम है, चुनाव के में काम करने का तरीका है, उन सारी चीज़ों की आज मॉनिटरिंग का समय है और उस मॉनिटरिंग के साथ माध्यम से ही हम 2023 को सशक्त करने की, 2023 की अपनी संभावनाओं को बिल्कुल पुख्ता करने की कोशिश की जाएगी। भोपाल में आयोजित होने वाले कांग्रेस की गांधी चौपाल में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। दरअसल चुनावी रणनीति के तहत गांधी जयंती से कांग्रेस ने चौपाल शुरू किए हैं। इन चौपालों के संवाहक भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनेंगे। गांधी जयंती के दिन 500 गांधी चौपाल रखने का टारगेट रखा गया था, लेकिन 563 गांवों में गांधी चौपाल लगाई गई थी। प्रत्येक गांधी चौपाल के माध्यम से 10 लोगों को कांग्रेस से जोड़ा जाएगा। चौपाल का संवाहक है, उस संवाहक को हम तैयार कर रहे हैं और निश्चित रूप से जब नवंबर के आखिर में या दिसंबर के प्रथम सप्ताह में मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी, तब हम सब लोग उसमें भाग लेंगे। रिले यात्राओं के माध्यम से अभी भी हमारे कार्यकर्ता अभ्यास कर रहे हैं और जब हम वहां शामिल होंगे उस यात्रा में गांधी टोपियां चारों तरफ दिखाई पड़ेंगी, तो हम आदरणीय राहुल जी से भी जो है कमलनाथ जी के माध्यम से निवेदन करेंगे कि वो किसी एकाध पड़ाव के स्थान पर हमारी चौपाल को भी संबोधित करें और हमें संदेश दें। दिग्विजय सिंह कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हो चुके हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह पर सियासत अभी भी जारी है मध्य प्रदेश में। देखिए रिपोर्ट। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह कांग्रेस अध्यक्ष पद के भले उम्मीदवार नहीं हैं, लेकिन उनके बहाने बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनेंगे, इसके लिए बीजेपी कमलनाथ को जिम्मेदार बता रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में दरार है जो विधानसभा चुनाव में खाई बन जाएगी। जब दिग्विजय सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन फॉर्म भर रहे थे और मध्य प्रदेश से कमलनाथ जी जो यहाँ के पीसीसी अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो समर्थकों में शामिल नहीं थे, प्रस्तावकों में शामिल नहीं थे और वो दिल्ली भी उनके समर्थन में जाकर खड़े होने वाले भी नहीं थे। पता है कुछ विधायक केवल जाने वाले थे डॉक्टर गोविंद सिंह जी के साथ में, जो वहाँ पहुँचे भी। इसका मतलब सीधा है कि उनकी कतई इच्छा नहीं थी कि वो समर्थन करें दिग्विजय सिंह जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए, और इसीलिए उन्होंने गुणा भाग षड्यंत्र दाव पेंच चले और दिग्विजय सिंह जी चारों खाने चित्त हो गए। उधर कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया। बीजेपी ये तो बताया कि नड्डा जी को एक्सटेंशन क्यों दिया, क्या उनके पास कोई उम्मीदवार नहीं बचा है, कोई योग्य नेता नहीं है उनके से उनकी पार्टी की सदारत करने के लिए। जो है कानी जो है जिसकी आँख फूटी हुई है, वो अपनी आँख नहीं देख रही, दूसरे से कह रही कि तेरी आँख में दाग है। ये भारतीय जनता पार्टी की हालत है। सुबेरे से शाम तक दूसरों की खिड़कियों पे ताक झाँक करने के अलावा क्या करते हैं। ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है और कांग्रेस में जो है कौन आदमी फॉर्म भरेगा, कौन आदमी वापस करेगा, ये बीजेपी तय करेगी क्या कि कांग्रेस तय करेगी? ये कांग्रेस के नेता तय करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए दिग्विजय सिंह ने नामांकन के लिए पर्चा लिया था, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने आने पर समर्थन कर दिया। सरकारी राशन में गड़बड़ी रोकने के लिए खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम ने बड़ा कदम उठाया है और अनाज सप्लाई करने वाले ट्रकों की अब निगरानी की जाएगी। इसके लिए सभी ट्रकों में जीपीएस सिस्टम भी लगाए जाएंगे।
भोपाल से ट्रकों पर निगरानी रखी जाएगी। उधर कांग्रेस नेता अजय सिंह का कहना है कि प्रशासनिक तंत्र पर सरकार का नियंत्रण नहीं है और यही वजह है कि गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। परंतु अभी हमने ट्रांसपोर्ट में जीपीएस सिस्टम लगाने का निर्णय लिया है और बहुत जल्दी जीपीएस सिस्टम लगेगा जिससे हम वाहनों को मॉनिटर कर पाएंगे और वो भोपाल से ही सभी मॉनिटर होंगे, जिससे ये ट्रांसपोर्टिंग में काफ़ी सुविधा होगी। कि जो अधिकारी सस्पेंड हो रहे हैं, इससे साफ साबित हो रहा है कि प्रशासनिक तंत्र में सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। बहुत साफ बात है कि जब आप इन्हीं अधिकारियों से नाजायज काम करवाते हैं तो उम्मीद न करें कि आपके हिसाब से सरकार का काम करें। मंदसौर में गरबा आयोजन में उत्पात मचाने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की। 19 लोगों पर केस दर्ज किया गया है, जबकि 3 आरोपियों के मकान पर बुलडोजर भी चला। मंदसौर जिले के सीतामऊ तहसील के गांव सुरचुनी में गरबा आयोजन के दौरान विवाद हो गया। आरोप है कि वर्ग विशेष के लोगों ने गरबे में पथराव कर भगदड़ मचाने की कोशिश की। उधर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 19 लोगों पर केस दर्ज किया है। साथ ही 3 आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाकर सख्त संदेश दिया है। ये इन लोगों ने पंचायत की जमीन पे अवैध निर्माण कर रखा था, जिसकी जानकारी पंचायत द्वारा इनको दी गई थी कि आप अपना अतिक्रमण स्वयं हटा लें, पर इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो पंचायत द्वारा तहसीलदार को और थाना प्रभारी को एक पत्र लिख के बताया गया था कि आज कार्रवाई होगी और लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। गांव में पत्थरबाजी के बाद हालात बिगड़े भी, लेकिन पुलिस के मोर्चा संभालने के बाद स्थिति सामान्य हो गई। डिंडौरी के बरगांव में ग्रामीणों ने उस वक्त हंगामा कर दिया जब प्रशासनिक अमला जेसीबी लेकर धर्मशाला की फेंसिंग बाउंड्री वॉल को तोड़ने के लिए पहुंचा। बाउंड्री वॉल हटाने की कार्रवाई शुरू हो पाती उससे पहले ही काफी तादाद में बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां पर इकट्ठा हो गए, हंगामा मचा दिया। विरोध के दौरान ग्रामीणों ने जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे में जाम लगाने की कोशिश भी की। जानकारी लगते ही प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंचा और स्थानीय विधायक भूपेंद्र मरावी और एसडीएम काजल जावला भी वहां पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझाया। तब कहीं जाकर ग्रामीण शांत हुए। सार्वजनिक धर्मशाला है, यहाँ पर मां नर्मदा के परिक्रमा वासियों की सेवा की जाती है। ये सार्वजनिक धर्मशाला है और यहाँ निरंतर कई वर्षों से सेवा कार्य चल रहा है। इसे तहसीलदार सहपुरा और पुलिस प्रशासन तोड़ने आए थे, इसके बाउंड्री वाल को तोड़ने आए थे। ग्रामीणों ने विरोध किया। विरोध जताने के बाद एसडीएम काजल जावला स्वयं उपस्थित होकर ग्रामीणों को आश्वासन दी कि हम इसे नहीं तोड़ेंगे। तब जाकर ग्रामीणों ने अपनी अनशन तोड़ी। तो ग्रामीणों को ये समझाया है कि हम आपकी कोई धार्मिक आस्था या धर्मशाला के ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहे। धर्मशाला पूर्व में भी अच्छा काम कर रही थी, कोरोना के समय में, अब भी करती रहे, लेकिन बाउंड्री वॉल से उसका कोई लेना देना नहीं है। बाउंड्री वॉल के बिना भी, अतिक्रमण के बिना भी वो धर्मशाला अच्छा काम कर सकती थी। तो हमने उन्हें यही समझाइश दी है कि सड़क पर ये ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट ना करें। आए दिन एक्सीडेंट होगा तो फिर काफी समस्याएं आएंगी। भोज मुक्त विश्वविद्यालय और वाल्मीकि के बाद अब बाघ की दहशत मैनेट तक पहुंच गई है। सोमवार रात 3 छात्र बाइक से हॉस्टल जा रहे थे, तभी उन्हें बाघ अपनी ओर आता दिखाई दिया। वे इतने डर गए कि वहीं बाइक छोड़कर भाग गए। उन्होंने इसकी जानकारी वार्डन और गार्ड को दी। वन विभाग को सूचना मिलने पर वाल्मीकि ने पेट्रोलिंग कर टीम सर्चिंग के लिए वहां पर पहुंची और घटना के बाद मैनेट प्रबंधन ने सर्कुलर जारी करते हुए सभी छात्रों को हिदायत दी है कि परिसर में बाघ का मूवमेंट देखा गया है। ऐसे में छात्र अगले नोटिस तक अपने हॉस्टल में ही रहेंगे। साथ ही सभी क्लासेस भी रद्द कर दी गई हैं। जबलपुर में पंजाबी दशहरे की धूम। प्रसिद्ध दशहरे में आतिशबाजी और रावण और कुंभकर्ण के पुतले का दहन हुआ। ये देखिए, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जबलपुर से, जहां पर पंजाबी दशहरा मनाया गया है और ज़बरदस्त आतिशबाजी हुई है रावण और कुंभकर्ण के पुतले के दहन के बाद।
ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे हम रुख कर देंगे प्रतीक जुड़ गए हमारे साथ जबलपुर से। प्रतीक, काफ़ी खूबसूरत ये नज़ारा आसमान में शानदार आतिशबाजी का। देखिए बिल्कुल सुमित, और थाली का अपडेट ये है कि जो अशोक वाटिका है वहां से प्रभु हनुमान ने सीता जी को ले लिया और सीधे रावण का वध अब होने जा रहा है। एक आत्मीय मंचन जो है वो हर बार होता है और यहाँ पर हनुमान ने सीता जी को यहाँ पर रख लिया है और सीता जी रथ पर सवार होकर के प्रभु श्री राम लक्ष्मण उनके साथ में है और ये रथ आगे बढ़ता हुआ और कुछ ही देर में ये रावण दहन जो है 61 फीट ऊंचा जो पूरा ये पुतला बनाया गया है उसका दहन यहाँ पर किया जाएगा और रथ पर सवार होकर के यहाँ प्रभु श्री राम, सीता माता, लक्ष्मण जी, प्रभु श्री राम सभी यहाँ से रवाना होते हुए और कुछ ही मिनटों में सामने आप देख सकते हैं विशालकाय रावण का जो पुतला है 61 फीट ऊंचा, उसका दहन यहाँ पर किया जाना है। तो लगभग कुछ ही मिनटों की दूरी है जिस नजारे का इंतजार सभी को है। ऐतिहासिक पंजाबी दशहरा का यह समारोह लगातार 70 वर्षों से इसका आयोजन होता आ रहा है और इस बार भी अद्भुत नजारा यहाँ पर हमें देखने को मिलता हुआ। वाकई संस्कारधानी जबलपुर में हर बार इस आयोजन को लेकर के लंबा इंतजार रहता है, क्योंकि पहली दफा नवमी के मौके पर दरअसल रावण का दहन जो है किया जाता है। अमूमन पूरे प्रदेश में कल जो है दशहरा मनाया जाता है, लेकिन संस्कारधानी जबलपुर में अगर बात की जाए तो नवमी के मौके पर ही जो है इसका आयोजन होता है। देख सकते हैं कि यहाँ से सीधे जो पूरी झांकी है प्रभु श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण वो यहाँ से रवाना होते हुए और चंद पलों के दूरी पर जो है रावण का ये विशालकाय पुतला है और कुछ ही देर में जो है यहाँ पर जो रावण दहन की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। और वाकई जिस आयोजन का इंतजार हर वर्ष संस्कारधानी वासियों को रहता है, इस बार भव्यता के साथ आयोजित किए गए 2 घंटे जो है देरी हुई इस आयोजन को लेकर के, लेकिन जैसे तैसे इससे पानी अभी भी रिमझिम गिर रहा है, लेकिन आयोजन संपूर्ण होता हुआ एक बार पुनः आपको नजारा यहाँ पर दिखा दूं कि कैसे रथ पर सवार होकर प्रभु श्री राम निकल रहे हैं और जय जय श्री राम के नारों के साथ एकाएक कर ये रथ आगे बढ़ता हुआ और कुछ ही मिनटों की देरी है जब 61 फीट ऊंचा ये विशालकाय रावण का जो पुतला है उसका दहन यहाँ पर कर दिया जाएगा और असत्य पर सत्य की जीत का जो पर्व है विजयादशमी, उसकी शुरुआत भी कहीं ना कहीं यहाँ पर हो जाएगी। तमाम जो समिति के सदस्य है वो यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं असमंजस थी, चूंकि लगातार मूसलाधार बारिश सुबह से हो रही थी सुमित। ऐसे में ये कहना मुश्किल था कि क्या आयोजन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 साल लगातार कोविड के चलते आयोजन नहीं हो सका था। लेकिन इस बार जो भी हो, बारिश भी हुई लेकिन इसके बाद भी समिति सदस्य रुके नहीं, लोग भी खचाखच जो है वो यहाँ पर आए हैं, छाता लेकर के आए हैं, क्योंकि ये नजारा अलौकिक होता है, अद्भुत होता है और किस प्रकार से असत्य पर सत्य की जीत होती है इसका ये पर्व मनाया जाता है। पंजाबी हिंदू एसोसिएशन का लगातार 70 वर्षों से। ठीक है प्रतीक, नजरें आप बनाए रखिएगा।